पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अमीन के बारे में। हमने अमीन का इंट्रोडक्शन देखा था। हमने देखा था अमीन कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होता है या फिर कौन से हार्मोन पर प्रेजेंट होता है। और फिर हमने अमीन का स्ट्रक्चर देखा था, हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो आज हम उसका नोमेनक्लेचर देखने वाले हैं। तो नोमेनक्लेचर, ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन। हम यहाँ पे नोमेनक्लेचर देखें, वी आर स्टडी नोमेनक्लेचर हियर। तो नोमेनक्लेचर दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉमन नेम। कॉमन नेम होता है किसी भी कंपाउंड का कॉमन नेम होता है, जो कॉमनली फाउंड, वो डिस्कवर होने के बाद उसको नाम दिया जाता है, वो वाला नाम होता है। एंड द IUPAC नेम, IUPAC नेम, IUPAC नेम कॉमन नेम होते हैं। द नोमेनक्लेचर आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। कॉमन नेम होते हैं और IUPAC नेम होते हैं, दो टाइप के नाम होते हैं। ओके, तो हमको अमीन का नोमेनक्लेचर पढ़ना है, ठीक है। अमीन RNH2, दिस इज प्राइमरी अमीन RNH2। तो इसका जो नाम हम देते हैं वो ऐसे देते हैं कि अल्काइल, कॉमन नाम जो होता है वो होता है अल्काइल अमीन। ओके, बट IUPAC जो नाम होता है इस प्राइमरी अमीन का, वो होता है अल्केन अमाइन। यहाँ पे आपने देखा है कि अल्केन अमाइन है, अल्केन अमाइन, और यहाँ पे अल्काइल अमाइन है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया अभी तक, मैं आपको बता देता हूँ। नोमेनक्लेचर जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, कॉमन नाम होते हैं और IUPAC नोमेनक्लेचर होते हैं, ठीक है। और जो प्राइमरी अमीन जो होता है, मैं अभी प्राइमरी अमीन का पढ़ रहा है, तो प्राइमरी जो अमीन होता है उसको कॉमन नेम में अल्काइल अमीन बोलते हैं और IUPAC में अल्काइल अमीन। ओके, तो अब मैं इसका आपको मैं इसकी एग्जाम्पल बताता हूँ अभी, ठीक है। एग्जाम्पल है, फर्स्ट मैं यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करूँगा, मिथाइल अमीन। ओके, ये अमोनिया को हमने एक CH3 ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया है। इसका IUPAC नेम क्या होगा, जैसे मैंने आपको कॉमन नेम में बताया था अल्काइल अमीन होता है, यहाँ पे होगा मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन, क्योंकि यहाँ पे मीथेन ग्रुप है। और यहाँ पे IUPAC का नाम में नोमेनक्लेचर क्या होगा, मीथेनामाइन, मीथेन अमाइन, तो मीथेन अमाइन। और इसकी जगह अगर हमारे यहाँ पे ये CH3 CH2 ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता और ये अमोनिया से अटैच होता, तो इथाइल अमीन और इथेन अमाइन, इथाइल अमीन, इथिल अमाइन। और मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ प्राइमरी अमीन का। ये कंपाउंड तो आपको पता ही होगा, इसका नाम होता है एनिलीन। इसका नाम है एनिलीन। ओके, एनिलीन जो होता है इसका IUPAC नेम, ये कॉमन नेम तो एनिलीन होता है और IUPAC नेम भी एनिलीन होता है, बट इसका आप IUPAC नेम बेंजीन अमाइन भी बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। इसे बेंजीन अमाइन भी बोलते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी अमीन का नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। नोमेनक्लेचर जो होता है वो दो टाइप का होता है। कौन सा दो टाइप का होता है, IUPAC एंड कॉमन नेम। कॉमन नेम मतलब जब वो डिस्कवर हुए तब नाम दिया है। IUPAC इज़ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये वर्ल्ड वाइड होता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी अमीन होती है, उसको अल्काइल अमीन बोलते हैं इन कॉमन नाम। ओके, एंड इन IUPAC नेम इसको हम बोलते हैं अल्काइल अमीन, अल्केन अमीन, अल्केन अमीन। यहाँ पे अल्केन हो जाएगा, अल्केन हो जाएगा, यहाँ पे अल्काइल हो जाएगा। यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे अल्काइल है, यहाँ पे अल्केन है, ठीक है। तो ये मीथेन है, मिथाइल अमीन मैंने एग्जांपल दिया, मिथाइल अमीन ये होता है उसका कॉमन नेम, और ये होता है मीथेन अमाइन, इट इज़ द IUPAC नेम। एंड यहाँ पे मैंने सेकंड एग्जांपल दिया है इथिल अमाइन। तो इथाइल अमाइन इज द कॉमन नेम एंड इथेन अमाइन इट इज़ द IUPAC नेम, ठीक है। और ये मैंने एनिलीन का एग्जांपल लिया है। एनिलीन इतना कॉमन नाम है कि IUPAC ने भी इसको इसको मोहर लगा दी है कि ये आप यूज़ कर सकते हैं एनिलीन एज IUPAC नेम। बट अगर आपको दूसरा IUPAC नेम देखना होगा तो ये बेंजीन अमाइन भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। ये दिस इज द बेंजीन रिंग और इस पर अटैच है बेंजीन अमाइन, तो बेंजीन अमाइन, ठीक है। तो ये प्राइमरी का केस हो गया। तो अब हम देखते हैं सेकेंडरी अमीन, नोमेनक्लेचर ऑफ सेकेंडरी अमीन, ठीक है। सेकेंडरी, तो हम सेकेंडरी अमीन का नोमेनक्लेचर देखते हैं। सेकेंडरी अमीन, 2 डिग्री अमीन, जिसे 2 डिग्री अमीन बोलते हैं। ओके, तो सेकेंडरी अमीन जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है सिंपल अमीन,
एक होता है मिक्स अमीन। सिंपल अमीन दो टाइप के होते हैं, सेकेंडरी अमीन, सिंपल अमीन एंड द मिक्स अमीन। ठीक है, ये मैंने लाइन खींच दी है। तो सिंपल अमीन जो होता है, जो अमोनिया से दो अल्काइल ग्रुप जो अटैच होते हैं वो दोनों के दोनों सेम होते हैं, ये दोनों के दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, और मिक्स अमाइन में ये अल्काइल ग्रुप जो अमोनिया से अटैच नाइट्रोजन से अटैच होते हैं वो दोनों के दोनों डिफरेंट होते हैं। तो R इज़ नॉट इक्वल टू R डैश। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इन दोनों का नॉमेनक्लेचर थोड़ा अलग होता है। इसका नॉमेनक्लेचर जो होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे नॉमेनक्लेचर, मैं आपको यहाँ पे कॉमन नॉमेनक्लेचर बताऊंगा, कॉमन नॉमेनक्लेचर। ठीक है, कॉमन नॉमेनक्लेचर होगा यहाँ पे डाई अल्काइल अमीन, डाई अल्काइल अमीन। और IUPAC नॉमेनक्लेचर होगा IUPAC। यहाँ पे IUPAC में क्या होता है, अगर दो R सब्स्टिट्यूट है नाइट्रोजन से तो एक बार एन आता है, अगर तीन सब्स्टिट्यूट हो तो दो बार एन आता है। ओके, तो N अल्काइल अमीन, N अल्काइल अल्काइल अमीन, इसका नॉमेनक्लेचर N अल्काइल अल्काइल अमीन होगा। मतलब ये जो अल्काइल होगा ये फर्स्ट वाला होगा, ये सेकंड वाला होगा। ठीक है, ऐसे दोनों कॉमन है, कोई भी आगे पीछे हो वो सेम ही बात होती है, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, कॉमन नेम इसका होता है, यहाँ पे N नहीं आता। ठीक है, सॉरी, अल्काइल अमीन। और IUPAC नेम होता है N अल्काइल, मैं सब कुछ समझाऊंगा एक मिनट, अल्केनामाइन। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा अच्छे से। मैं आपको ये पहले बता देता हूँ ये क्या है। तो ये जो अल्केन होता है, यहाँ पे दोनों R ग्रुप डिफरेंट है, आपको पता है, मैंने बताया था। तो जो यहाँ पे जो R ग्रुप है वो बड़ा वाला अल्किल ग्रुप है, इसकी कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन द चेन इज ग्रेटर हियर। ओके, और यहाँ पे जो होता है वो जो सेकंड वाला जो होता है अल्केन, इसका बड़ा होगा। ये जो होगा इसकी कार्बन चेन, जिसकी कार्बन चेन बड़ी होगी ये सेकंड प्लेस पे आएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला आएगा जिसमें कार्बन चेन छोटी हो, यहाँ पे सेकंड में जो आएगा जिसकी कार्बन चेन छोटी हो। ठीक है, ये दोनों उल्टा होता है। ठीक है, मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा इसके बारे में। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बता देता हूँ। ये पहले मैं सिंपल अमीन का बता देता हूँ, कॉमन एग्जांपल जो बहुत जगह यूज़ होता है। तो इसका कॉमन नेम जो होता है वो होता है डाई मिथाइल अमीन। यहाँ कॉमन नेम जो होता है वो होता है डाई मिथाइल अमीन। ठीक है, और IUPAC नेम जो होता है, IUPAC नेम होता है वो होता है N मिथाइल मीथेन अमाइन। N मिथाइल, मिथाइल मतलब एक मिथाइल, हम इसको सब्स्टिट्यूट मान रहे हैं और इसको मेन चेन मान रहे हैं। तो N मिथाइल ये जो एक सब्स्टिट्यूट है, और मिथिल अमाइन मतलब ये मिथिल अमाइन। ठीक है, एक को सब्स्टिट्यूट मानेंगे और एक को मेन चेन मानेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सेकंड मिक्स अमाइन का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे CH3 लगा दिया मैंने, यहाँ पे N लगा देते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2 CH3। ठीक है, तो कॉमन नेम जो होता है, कॉमन नेम में क्या होता है, कॉमन नेम में होता है बड़ा वाला फर्स्ट अल्किल ग्रुप रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इथाइल मिथाइल अमीन, इथाइल मिथाइल अमीन। ठीक है, यहाँ पे इथाइल बड़ा वाला आएगा यहाँ पे। ठीक है, बट इन द IUPAC में क्या होता है, यहाँ पहले छोटा वाला आता है मिथाइल इथेन अमीन। तो यहाँ पे इथेन रहता है, यहाँ पे मिथाइल रहता है, यहाँ पे Y लगेगा, यहाँ पे Na लगेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। तो ठीक है, मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ सारा का सारा। जो सेकेंडरी अमीन होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है सिंपल, एक होती है मिक्स जो होती है जिसमें दो R ग्रुप डिफरेंट होते हैं। सिंपल जो होती है दो R ग्रुप जो सेम होते हैं। तो इसका जो नाम होता है डायल्काइल अमीन, और IUPAC नेम होता है N अल्काइल अमीन। तो इसके एग्जांपल मैंने ये बता दिया आपको अच्छे से। यहाँ पे डाईमिथाइल अमीन ये जो कॉमन नेम है, और यहाँ पे N मिथाइल जो एक सब्स्टिट्यूट होता है, और यहाँ पे मिथाइल अमीन जो इसको मेन चेन मान लेते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है मिक्स अमाइन का केस, यहाँ पे कोई नहीं बताएगा आपको, कहीं यूट्यूब पे ढूंढ लेना, ये वीडियो आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे क्या होता है, कॉमन नेम में जो अल्काइल ग्रुप जो बड़ा होता है वो पहले आता है, बट IUPAC नेम में जो अल्काइल ग्रुप छोटा होता है वो पहले आता है। और आपको पता है अमीन के साथ अल्केन लगता है IUPAC नेम में, यहाँ पे अल्काइल लगता है इन कॉमन नेम में। ठीक है, तो
ये दो टाइप होते हैं, सॉरी, ये कॉमन नेम और IUPAC नेम। कॉमन नेम में पहले बड़ा वाला लगेगा, इथाइल मिथाइल अमीन, ठीक है। और यहाँ पे मिथाइल इथेनामाइन, ठीक है। ये दोनों हो गए हैं, ठीक है। अब हम टर्शरी अमीन की ओर बढ़ते हैं। तो टर्शरी अमीन, तो अब हम टर्शरी अमीन का देखेंगे नोमेनक्लेचर। टर्शरी अमीन का नोमेनक्लेचर, 3 डिग्री अमीन का टर्शरी अमीन का नोमेनक्लेचर देखेंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है इसका। तो यहाँ पे जो होता है टर्शरी अमीन जो होता है उसमें तीनों के तीनों हाइड्रोजन अमोनिया के R से सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो इसके कारण जो कॉमन नेम जो होता है वो होता है, यहाँ पे N लगता है, N ट्राई अल्काइल अमीन, N ट्राई अल्काइल अमीन। और यहाँ पे जो आएगा वो आएगा N डाई अल्काइल अल्केनामाइन। आप कनेक्ट कर रहे हो पिछली बार उससे, पिछले वाला जो नाम था उससे। तो ये होता है कि सिंपल वाला केस है, सिंपल वाला और सिंपल वाला, बट अगर मिक्स अमाइन हुई मतलब कि जो R सब्स्टिट्यूट है वो डिफरेंट रहे, R सब्स्टिट्यूट डिफरेंट रहे, ठीक है। तो क्या होगा, कॉमन नेम क्या होगा और IUPAC नेम क्या होगा। तो कॉमन नेम इसमें होगा कि यहाँ पे N आएगा ही आएगा, और पहले जो आएगा जो सबसे बड़ा रहेगा, R सबसे बड़ा वाला अल्किल। एक मिनट मैं आप यहाँ पे अच्छे से बताता हूँ। यहाँ पे आएगा जो अल्काइल आएगा वो ये सबसे बड़ा होगा, और फिर दूसरा वाला जो अल्काइल आएगा वो मीडियम वाला रहेगा। ये इट इज़ द लार्ज, इट इज़ द मीडियम, और ये स्मॉल वाला रहेगा, ठीक है। अल्काइल अमीन ये स्मॉल वाला रहेगा, ठीक है। मतलब ये सबसे छोटा रहेगा, ये सबसे बड़ा रहेगा, ओके। और उसके बाद IUPAC में क्या होगा कि ये N अल्काइल और अल्केन अमाइन। तो क्या होगा कि जो फर्स्ट वाला अल्केन जो रहेगा ये सबसे छोटा मतलब स्मॉल, ये मीडियम वाला रहेगा, और ये लार्ज रहेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये इतना डिटेल में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं तो मैं आपको अभी एग्जांपल के साथ बताता हूँ। तो एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। तो ये फर्स्ट एग्जांपल लिखता हूँ, ठीक है। ये एग्जांपल है, इसका कॉमन नेम लिखते हैं। N सबसे बड़ा वाला ग्रुप प्रोपाइल, N। उसके बाद सेकंड बड़ा वाला ग्रुप इथाइल, देन लास्ट वाला मिथाइल अमीन, ठीक है। और इसका IUPAC नेम N मिथाइल N इथाइल प्रोपेन अमाइन। यहाँ पे आप देख रहे हो क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों में आप डिफरेंस देखो अच्छे से, इन दोनों में आपको डिफरेंस देखना है। क्या डिफरेंस है, फर्स्ट डिफरेंस मैं आपको पहले से समझाया था कि यहाँ पे Y लगता है और यहाँ पे Na लगता है, ठीक है। यहाँ पे YL लगेगा, यहाँ पे A लगेगा, ठीक है। और सेकेंड जो डिफरेंस है, यहाँ पे बड़े से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे छोटे से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से छोटे से स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट में अमीन के साथ जो है वो बड़ा वाला ग्रुप है, यहाँ पे छोटा वाला ग्रुप है, ठीक है। बस ये डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। इस नाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके बाद, अगर आपने ये समझ लिया तो। हम अब ये देखते हैं, कुछ नोमेनक्लेचर है वो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ एग्जांपल है। तो ये जो एग्जांपल है इसमें क्या होता है, इसका कॉमन नेम जो होता है वो होता है ये जो ग्रुप है ये क्या है, ये अलाइल ग्रुप है। तो इसको बोलते हैं अलाइल अमीन, कॉमन नाम, इसका कॉमन नाम है अलाइल अमीन। बट इसका IUPAC नाम क्या होगा, चलो अब इसको नंबरिंग करते हैं 1 2 3, ठीक है। 1 यहाँ पे क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे अमोनिया अटैच है, अमोनिया की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो लिखते हैं प्रोपेन, ये प्रोपेन है ना, प्रोपेन नहीं है, प्रोप 2 इन है, 2 इन 1 अमीन, प्रोपेन 2 इन 1 अमीन, इसका नाम ये होगा प्रोपेन 2 इन 1 अमीन,
ठीक है। अब इसका IUPAC नेम देखते हैं और कॉमन नेम देखते हैं। इसका IUPAC नेम होता, इसका कॉमन नेम जो होता है वो होता है हेक्सा इथिलीन डायामीन। ये जो ग्रुप होता है उसको इथिलीन बोलते हैं। तो हेक्सा इथिलीन डायामीन, तो कौन सा हो सकता है हेक्सा इथिलीन डायामीन? ये हो सकता है, और कौन हो सकता है? और इसका IUPAC नेम रहेगा हेक्सेन 16 डायामीन, हेक्सेन 16 डायामीन। ये भी याद रख लेना आप। हेक्सेन 16 मतलब कि ये सिक्स मेंबर की रिंग है और 1 पोजीशन पे और 6 पोजीशन पे अमीन ग्रुप अटैच है। तो हेक्सेन, इफ़ यू सी एनी डाइसब्स्टिट्यूटेड अमीन, सॉरी, इफ़ यू सी एनी 2 अमीन इन द सिंगल कंपाउंड, देन आपको कार्बन चेन की नंबरिंग करनी है और जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे आपको डायामीन करके लिखना है। ओके, डायामीन, ट्रायामीन, टेट्रामीन, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अमीन सब्स्टिट्यूट इन दैट कंपाउंड। ओके, तो यहाँ पे इसका कॉमन नाम दिखते हैं और IUPAC दिखते हैं। ये होता है ऑर्थो, ये प्यारा पोजीशन पे ब्रोमोमीन अटैच है। ठीक है, इसका नाम होगा पैरा ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, और ये 1 2 3 4 पोजीशन पे ब्रोमो अटैच है, तो 4 ब्रोमो एनिलीन। और इसका IUPAC नेम देखते हैं, यहाँ पे होगा कॉमन नेम देखते हैं, फिर IUPAC देखते हैं। कॉमन नेम है NN डाइमिथाइल एनिलीन। एनिलीन का दूसरा नाम होता है, बट यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम, वो IUPAC में लिखेंगे। ठीक है, ये कॉमन नेम हो गया NN डाइमिथाइल एनिलीन। ओके, और यहाँ पे IUPAC में रहेगा NN डाइमिथाइल एनिलीन, और इसको एनिलीन की जगह आप बेंजीन अमाइन भी लिख सकते हैं, बेंजीन अमाइन। ठीक है, और ये एक एग्जांपल है टूलिडीन, इसको टूलिडीन बोलते हैं और इसका IUPAC नेम होता है 2 अमीनो 1 2 2 अमीनो टूलिन। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।